नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि घर बनाने से पहले बजट प्लानिंग क्यों जरूरी है और अगर बजट प्लानिंग ना करें तो आगे चल के आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अकेले उस पर 30 से 40 वीडियोस बनाई जा सकती है, उसको एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। अगर कोई आपको बोलता है कि वह पूरा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एक छोटी वीडियो में कवर कर देगा तो वो झूठ बोल रहा है आपसे। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि काम शुरू करने से पहले अगर बजट प्लानिंग नहीं किया गया है अपने स्वयं के स्तर पर तो आगे चल के क्या मुसीबत आ सकती है। और बात रही एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की, तो उसको मैं तब पढ़ाना शुरू करूंगा जब ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, वो भी CPWD के नॉर्म्स के हिसाब से होगी। तो यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, घर बनाते समय आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनको पेमेंट की कमी के चलते उनका घर का काम रोकना पड़ता है, या वो लोग कर्ज में डूब जाते हैं और जो सपनों का घर बना रहे थे उसी को बेचकर लोन वापस करना पड़ता है। या फिर ऐसे घर देखे होंगे जिनके पिलर खड़े हैं, दीवार खड़ी है, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण छत नहीं डाल पाए। फ्रेंड्स, कई लोग जब घर बनाते हैं तब ये नहीं सोचते कि उनके पास कितना पैसा है, वह बस काम शुरू कर देते हैं यह सोचकर कि जो होगा देखा जाएगा। तो मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे लोग ही बाद में पेमेंट के चलते डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास अपने घर पर खर्च करने के लिए कितने पैसे हैं। कई बार हम प्लान तो बड़ा हाई फाई बनाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे इसमें तो इतने पैसे लग गए। फिर बाद में हम या तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं या फिर लोन लेने के लिए भागते हैं। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन आप 2 से 3 साल में पैसे का जुगाड़ कर सकते हैं। मतलब आप कुल मिलाकर पैसे नहीं होते हुए भी अपने सपनों का बेहतरीन घर बना सकते हैं। अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या किया जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसे में हमें घर को टुकड़ों में बनाना होगा। जैसे हमने पहले स्ट्रक्चर बना लिया जिसमें कॉलम, बीम और स्लैब शामिल है। अब दोस्तों, कई लोगों का सवाल होगा कि क्या हम पहले पैकेज में सिर्फ कॉलम बनाकर नहीं छोड़ सकते हैं, क्या स्लैब बाद में नहीं डाल सकते। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार घर को छत डाले बिना छोड़ देना बहुत गलत माना जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें यह सलाह देते थे कि यदि घर बनाना शुरू करो तो छत डाले बिना घर को अधूरा छोड़ना ठीक बात नहीं होती है। फ्रेंड्स, जब भी हम घर बनाने के बारे में सोचें तो पहले पैकेज में हमें घर की नींव से छत तक खींचने के बारे में सोचना चाहिए, वो भी जल्दी से जल्दी। आपको लगता है कि आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप इंतजार कीजिए, लेकिन इस बीच में आपको गैप लेने का बिल्कुल नहीं सोचना है यदि आप इन सब चीजों में विश्वास रखते हैं तो। और जो नास्तिक लोग हैं जो इन चीजों को नहीं मानते हैं वो पहले पैकेज को प्लिंथ बीम तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो लोग मानते हैं उन लोगों को कम से कम एक पूरी छत कंप्लीट करनी चाहिए। मतलब यदि G+1 या G+2 का भी है तो कम से कम एक छत जल्दी जल्दी डाल दें। अगर आपका बजट ज्यादा टाइट है तो दीवार की चिनाई, प्लम्बिंग के काम और इलेक्ट्रिकल को सेकंड पैकेज में रख सकते हैं, और थर्ड पैकेज में आप प्लास्टरिंग और फिनिशिंग को रख सकते हैं। मतलब आपको अपने पैसे की अवेलेबिलिटी के हिसाब से स्टेप को डिवाइड करना है। जैसे फला से फला तारीख तक मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि मैं अपना पैकेज पूरा कर सकता हूँ, फिर फला से फला तारीख तक मैं दूसरा पैकेज चलाऊंगा। ऐसे करके आपको अपना काम पैकेज में डिवाइड करना है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पैकेज बना सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, यदि आपके पास पूरा पैसा भी है तो भी आप एटलीस्ट पूरे प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में तो डिवाइड करें ही सही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने जो पैसा निकाला होता है वो बीच में ही किसी और काम में फंस जाता है या उसकी ठीक टाइम पे अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। इसलिए भले ही आपके पास पूरा पैसा क्यों ना हो, एटलीस्ट उसको 2 हिस्सों में डिवाइड जरूर करें। आप चाहो तो 7 से 8 पैकेज में भी काम करवा सकते हो। मित्रों, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने भी 7 से 8 पैकेज में घर बनाया है। जब हमारी बात चल रही थी उनका घर बनाने को लेकर, तब मैंने उनसे कहा कि यार जो प्लान आपने बनाया है वो तो बहुत खर्चीला प्लान है, इसमें तो बहुत पैसे लग जाएंगे, इतने पैसे आप लाओगे कहाँ से। तब उन्होंने एक ही बात कही कि भले ही फिनिशिंग करवाने में मुझे 5 साल लग जाए, लेकिन घर राजाओं जैसा बनाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने इंटीरियर का फाइनल काम करवाते हुए पूरे 4 से 4.5 साल का समय लिया। आप चाहे तो इस प्रकार भी घर बना सकते हैं। और मैं एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दूं, जो मैं सबको हमेशा बताता आया हूं कि किसी भी प्रकार के कर्ज से बचिए। मैंने कर्ज के चलते हुए बहुत लोगों के घर उजड़ते देखे हैं। चाहे आपको अपने ऊपर कितना भी भरोसा क्यों ना हो कि आप कर्ज चुका दोगे, लेकिन आपको कर्ज नहीं लेना है कि कोरोना जैसे समय बताकर नहीं आता। और घर में पैसा लगाते समय यह हमेशा ध्यान रखे कि सारा पैसा खर्च नहीं कर देना है, कुछ पैसा सुरक्षित भी रखना है।
ताकि किसी तरह की दुर्घटना या बीमारी में आपको अपना प्यारा घर गिरवी न रखना पड़े। इसके अलावा आप उतना ही माल खरीदें जितना कि आप तुरंत पेमेंट कर सकते हो। कई बार पैसे की कमी के चलते काम रोकना भी पड़े तो रोक दीजिए, खुद को ज़्यादा पुश मत कीजिए। दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं है कि आप अपने सपनों का घर बनाने में सफल होए, आपको अपनी पसंद का घर मिले और घर बनाते वक्त किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। इससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी ज़्यादा मेहनत करने को मोटिवेट होता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।